इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। जैसे आपके पास ये आपका के सेल है, क्या है? के सेल है, और ये के सेल कितना नंबर में आता है सर? तो पहला नंबर में आता है, मतलब कि पहला सेल में के है। बहुत सिंपल है, ये समझ में आ भी रहा होगा आपको। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे N2 की, उस टाइम पे L, ठीक है। इसके बाद जब बात करेंगे N3 की तो M, जब होगा N4 तब L, जब N5 जब होगा N, वेरी गुड, N, इसके बाद O, इसके बाद P, इसके बाद Q, है कि नहीं? ऐसे। अब यहां पर देखिए इसके लिए सबसेल कितना? सबसेल एक, कितना बच्चा? एक। इसके लिए 2, S और P, ये हम बात कर चुके हैं बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? हाँ। अब देखिए M में 3 सबसेल S, P, D, हमने तो बोला चमका ना। फिर आगे S, P, D, F, मतलब सर इसमें यानी N वाले सेल में कितना सबसेल? 4 सबसेल, है ना। S, P, D, F, हमने जो बोला चमका ना। यस। सिमिलरली आगे चलेंगे, इसमें S, P, D, F, G। नेक्स्ट आगे देखेंगे S, P, D, F, G, H, हमने जो बोला चमका ना। सिमिलरली आगे चलते हैं, यहां पे S, P, D, F, G, H, I। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर अब सवाल ये उठता है कि क्या सर इतना में काम हो जाएगा? आंसर है नहीं। आपको ये बताना होता है जब भी आप निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ध्यान रखिएगा, आपको पूरा बताना होता है कि कितना सेल यूज हो रहा है, उस सेल में कौन सा सबसेल है और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, यह आपको बताना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे बताएंगे सर? क्या बोल के बताएंगे? मुंह से नहीं, लिख करके बताएंगे आप। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? सवाल ये उठता है सर। तब देखिए, तो यहां पर ये पहला सेल के लिए है, तो हम यहां पर लिखेंगे 1, और ये सबसेल जो लिखा हुआ है S, उससे पहले लिखेंगे, और यही इंडिकेट करेगा आपका सेल नंबर। सेल नंबर ये देखिए, दूसरा सेल के लिए यहां 2 इस्तेमाल करेंगे, और ये दूसरा सेल में ये भी आता है, इसलिए हम यहां पर 2 लिखेंगे। फिर यहां पर देखिए सिमिलरली 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, फिर आगे 5, 5, 5, 5, 5, अब फिर आगे 6, 6, 6, 6, 6, 6, आगे देखिएगा 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, हमने जो बोला चमका ना बच्चा। यस। मतलब सर यहां पर देखिए, पहला सेल के लिए 1s, दूसरा सेल के लिए 2s, 2p, तीसरा के लिए 3s, 3p, 3d, है ना। इस तरह से सिमिलरली सब लिखा हुआ है। अब सवाल एक कि यहां पर जब हम लिखे हुए देखिए सबसेल, तो हर एक सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है सर, ये हमको मालूम होना चाहिए। और आपको ये बात पहले से मालूम है, क्योंकि हम ये प्रीवियस वीडियो में या फिर प्रीवियस क्लास में हम इसको बता चुके हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14, G में 18, उसके बाद 22, उसके बाद 26, मतलब 4 का डिफरेंस आपको लेना है सर जी। हमने बोला चमका ना। यस। और ध्यान ही रखिएगा, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता भी हम बताएं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर अगर हम 2 रख सकते हैं तो सिर्फ 2 ही लेंगे, 1 भी हो सकता है। मतलब वो मैक्सिमम यहां पर 2 था। इस तरह से देखिए यहां पर P है, तो P में हम मैक्सिमम रख सकते हैं 6, इसका मतलब 3, 4, 5 ये सब आराम से आ सकता है। डिपेंड करेगा मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर फिलअप करेंगे। ठीक। अब यहां बहुत सारा बच्चा सोचता है कि सर हो तो गया सर। अब जब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए अगर मान के चलिए मेरे पास 50 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? पहला सेल में जितना होगा वो भर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। फिर 2s2, 2p6, ऐसे, मतलब इसके हिसाब से पहला ये आया, पहला सेल खत्म, दूसरा सेल खत्म, फिर तीसरा सेल, है ना। आप लोग यही अभी दिमाग अभी आपका यही काम करता होगा ना। 3s, 3p,
3D मतलब यहाँ 2 6 यहाँ 10। अभी सुनिएगा पहले, अभी तेज मत बनिए, सुनिए थोड़ा सा। हाँ मतलब सर एम सेल में एंटर कर गए ना, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ सर कि मेरे दिमाग अनुसार पहले तीसरा सेल भरेंगे तब तो जाएंगे चौथा वाला में। आपका दिमाग तो यही काम करेगा। फिर जब तीसरा जब भर जाएगा तब चलेंगे चौथा वाले में, तब चलेंगे 5 वाले में। ये आपके दिमाग के अनुसार है, क्योंकि सर जब तक हम पहल का घरवा में पूरा नहीं करेंगे दूसरा घरवा थोड़ी जाएंगे। फिर दूसरा घर कंप्लीट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन बोले तो बट लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये आप लोग शुरू से जानते हैं, हम बता भी चुके हैं पहले भी, है कि नहीं। इसका मतलब सर तो क्या कहानी है सर, कहानी कुछ अलग है। कहानी यहां पर यह है कि जो हम सोचते हैं वो यहां पर नहीं होता। होता क्या है कि यहां पर देखिए तीसरा सेल कंप्लीट भी नहीं करता है और चौथा वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। बात समझे। तो अब कौन सा सेल में जंप कर रहा है ये हम बार बार याद कैसे रखेंगे, इसमें बच्चा फंस जाता है। तो उसके लिए ही लाया गया है अब्बाउस प्रिंसिपल। यहां पर अब्बाउस प्रिंसिपल का मतलब बहुत सारे बच्चे साइंटिस्ट नेम समझ लेते हैं, क्योंकि प्रोनाउंस होता है अब्बाउस, जो प्रोनाउंस जो होता है ना वो लगता है कि साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अब्बाउस इज नॉट अ साइंटिस्ट नेम, ठीक। इट इज अ विच मीन हम बोल सकते हैं बिल्डअप। क्या बोलेंगे बच्चा, बिल्डअप बोलेंगे। खैर यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे नहीं निकालेंगे, मतलब कि सेल के अनुसार से हम सीधा बढ़ते हुए नहीं चलेंगे। जैसे आगे अगर यहां पर लेते हैं आप, मान के चलिए तो 4s 4p 4d 4f आप यही लेते, मतलब कि चौथा सेल पहले भर लेते उसके बाद चलते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, सवाल ये उठता है कि नहीं। तो जरा इसको मिटा दे। देखिए अब तो कैसा होता है हम ये बात करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू अब्बाउस प्रिंसिपल होगा। किसके अकॉर्डिंग, अब्बाउस प्रिंसिपल। हमने जो बोला चमका ना, ओके। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। इसको नोट कर लिए ना, चलिए नोट हो गया। अब हम चलते हैं आगे, है ना। हाँ क्लियर, हाँ। तो चलिए अब हम बताते हैं अब्बाउस प्रिंसिपल, है ना। देखिए हम बात करेंगे अब्बाउस, हाँ प्रिंसिपल, ये हम बात कर लेंगे। हाँ अब्बाउस प्रिंसिपल का मतलब अभी हम बोले थे बिल्डअप। क्या बच्चा, बिल्डअप। ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, दिखने में सुनने में लगता है कि साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन ये आपका साइंटिस्ट नेम नहीं है। ओके तो इसका मतलब क्या है, देखिए द वर्ड, है ना, द वर्ड अब्बाउस नॉट अ साइंटिस्ट नेम, ठीक है। इट इज अ वर्ड विच मीन, इसका मतलब क्या है, विच मीन बिल्ड अप। थोड़ा सा बड़ा अक्षर में लिखिएगा इसको, बिल्ड अप, ठीक है। और बिल्डअप का मतलब क्या है ये यहां पर हम बताते हैं, ठीक। बिल्डअप, बिल्डअप का मतलब लो एनर्जी लेवल टू हाई, हाँ एनर्जी लेवल हमने जो बोला चमका ना, यस। शॉर्टकट में यदि इसको हम बोलना चाहेंगे तो सिंपल बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए, कुछ छूटा है तो बोलो। किसमें एल नहीं दिए हैं, अरे यहाँ, वाह वाह वाह, हाँ ठीक है। यहां पर देखिए इसको बोल सकते हैं ऐसे भी
सिंपल, लो लेवल टू हाई लेवल। क्लियर? अब हम पकड़ेंगे कैसे किसको? आपको? हाँ, पकड़ेंगे कैसे कि कौन लो लेवल का होता है और कौन हाई लेवल का होता है? हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस, ये हमको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसको प्रैक्टिकली देखा गया है कि कौन लो लेवल है कौन हाई लेवल है, ये देखा गया है। तो हम लोग बार बार देखेंगे थोड़ी, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है कि हम देखते रहेंगे बार बार। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूल को सीखते हैं। रूल मतलब नियम। क्या पेंसिल समझते हैं क्या रूल का मतलब? हाँ, तो यहां पे हम समझेंगे नियम, समझेंगे, उससे मालूम चल जाएगा कि किसका लेवल लो है किसका लेवल हाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, हम जरा इधर करते हैं, यहीं पे इसको हम सीख लेते हैं, यहां पर है ना, देखेंगे। ठीक है, लेवल, ठीक है, फाइंड आउट बाय द n+l रूल। मतलब कि जो लेवल जो हम लोग फाइंड करेंगे या खोजेंगे या फिर जो हम जानेंगे वो किसके द्वारा होगा? n+l रूल के द्वारा होगा। यहां पर प्लस साइन है ना, n+l रूल। अब सवाल कि सर यहां पर n क्या है सर? n याद करो रे बच्चुआ, सेल नंबर, वेरी गुड। और l सबसेल नंबर, क्या बोलेंगे? सबसेल नंबर। तो जो यहां पर दिया गया है आपके लिस्ट में, हम यहां से n+l के द्वारा निकाल सकते हैं, और जिसका वैल्यू कम आएगा वो हो जाएगा लो लेवल, जिसका रहेगा हाई वो हो जाएगा हाई लेवल। हमने जो बोला चमका ना। इन केस कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों सेम आता है, दोनों सेम आता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर देख लेते हैं, नंबर ऑफ सेल हम लोग देखते हैं, उसको मान लेते हैं हाई। क्या बोले, जरा इसको चमकाते हैं। ठीक है, या तो हो गया, ये बार देखिए हट जाएगा। हाँ, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं A.G। ठीक है, देखिएगा यहां पर, चलिए हम पकड़ते हैं। जैसे अभी मेरा ये कहना है कि ये नहीं होगा, पहले पहले ये होगा, तो इसका रीजन हमको बताना पड़ेगा। तो देखिए इसका रीजन आपके सामने पेश किया जा रहा है, जो कि मेरे पैकेट के अंदर में नहीं, अब बाहर में है। वेरी गुड, बहुत जल्दी पकड़ लेता है तो लोग। तो यहां पर देखिए, एक हम ले रहे हैं 3D, एक हम ले रहे हैं 4S। ठीक है, 3D है, इसका मतलब सर ये n नंबर है, और D है, इसका मतलब L का वैल्यू, हाँ L है, लेकिन कितना है उसका वैल्यू? हाँ 2 है। तो यहां पर देखिए इसका मतलब ये n हो गया, और यहां पर ये L हो गया, और L इक्वल टू कितना हो गया? यहां पर 2 हो गया। इसका मतलब सर देयरफॉर n+l के हिसाब से क्या हो जाएगा? 3+2 कितना आ गया? 5। क्लियर? सिमिलरली हम निकालेंगे इसका। विवेक खड़े हो जाओ। यहां पे n का मान कितना बच्चा? 4 है, सीधी सी बात 4 है। यहां पर लिखेंगे, देखिए n+l के हिसाब से 4, और s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, 0 होता है। हाँ, तो आप जरा बताओ विवेक, 4 + 0 = 4, सीधी सी बात है 4। आप बताओ, दो आंखें ना बच्चा सभी का, तो बता बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर? और अबॉर्स प्रिंसिपल क्या कहता है बोले तो नाच नाच के कि लो लेवल से हाई लेवल काम करना आपको, मतलब पहले आपको लो वाला लिखना है, यानी कि लो वाला भरना है, उसके बाद हम चलेंगे हाई वाले में। बात समझे? इसीलिए कि पहले 4S में भरते हैं, फिर भरते हैं 3D वाले में। ये भरने का बात है, लिखने वाला कि हम लिख सकते हैं, लेकिन भरेंगे पहले किस में? 4S वाले में। हमने जो बोला चमका,
इसका मतलब सर ये तय हो गया, क्या तय हो गया, ये तय हो गया कि सर हमको लिखने का ऑर्डर मालूम होना चाहिए सर। क्या चीज का ऑर्डर? लिखने का ऑर्डर हमको मालूम होना चाहिए। हमने जो बोला चमका, चमका ना बच्चा? यस। आर्यन एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, है ना? तो चलिए, तो इसका हम लोग देखेंगे, अब ऑर्डर देखेंगे। हाँ, तो ऑर्डर जानने के लिए क्या किया गया, कुछ डिजाइन बनाया गया। क्या डिजाइन बनाया गया? पैंट शर्ट पहनाएंगे सो क्या? नहीं, क्योंकि वो पहनाने से और दिक्कत हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा डिजाइन हम लोग बनाएंगे ताकि मालूम चल जाए कि हाँ ये लो लेवल है, इसके बाद ये हाई है, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है, ऐसे। तो डिजाइन बनाया गया, देखिए कैसा डिजाइन बनाया गया वो हम देखते हैं यहाँ पर, है ना? देखिएगा, पहले क्या कीजिएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा बड़ा वाला सबसे पहले करने का। हाँ, यहां लेते हैं 7s, पहले बड़ा वाला लीजिएगा, बड़ा वाला ध्यान से देखिए। जैसे ये लिए, फिर ये लिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और डायरेक्शन जब भी दिखाइएगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ये डायगोनली आपका मैच होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, वरना गलती से ऐसे चल जाओगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, वो करोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा। आप देखिए, जब भी यहां पर लिखिएगा तो राइट टू लेफ्ट आइएगा, या फिर लिखिएगा तो राइट टू लेफ्ट लिखिएगा। जैसे हम एरो दिखाते हैं यहां पर, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आएगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, है ना? देखिए ऐसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट। और आगे हो सकता है, लेकिन इतना ही जरूरत पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं। देखिए, तो ये अब जब ऐसे आ रहा है और जब ये फिर ऐसे आएगा तो फिर ऐसे घूम के जाएगा तब ना सर। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, डॉट 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 ऐसे, फिर ऐसे आइएगा, फिर जाइएगा ऐसे, फिर आइएगा, फिर जाइएगा ऐसे, फिर आइएगा, फिर जाइएगा ऐसे, और फिर ऐसे आइएगा, फिर जाइएगा ऐसे, और फिर ऐसे घूम के आइएगा। मतलब ऐसे एक बार चले गए ससुराल, फिर ससुराल से मायके, फिर ससुराल, फिर मायके, फिर ससुराल, फिर मायके। हमने बोला चमका ना बच्चा? जरा बताओ मनीष बाबू, तुम्हारा मायके कहाँ है? तुम्हारा मायके कहाँ है? मायके पूरब दी, मायके मतलब अपना घर। वेरी गुड, वाह। तो ये हो गया आपका। अब इसका हम लिखेंगे ऑर्डर। क्या लिखेंगे बच्चा? ऑर्डर। आप मिटा दे इसको। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, जो नोट नहीं किए हैं नोट कर सकते हैं। चलिए पॉज कर देते हैं। चलिए, हो गया ना बच्चा? अब इसको मिटा देते हैं, लेकिन हाँ इसका ऑर्डर भी लिखेंगे। अभी इतना ऐसा मिटाते हैं। तो देखिए, जब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, अरे कौन लिखेगा? जानवर बोलो। हम लोग जब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस टाइम पे कैसे लिखेंगे, उसका ऑर्डर क्या होगा? सवाल ये उठता है कि नहीं? सूरज अभी डूबा है, उगा है? अभी उगा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अभी धान का सीजन, थोड़ा सा डबल करो, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो सर यहां पर देखिए, आप बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? ये बात कर लेंगे। पहले देखिए क्या आया था, पहले 1s, उसके बाद उसके बाद उसके बाद इसके बाद इसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ 5p, हाँ 6s, उसके बाद 4f। यहां पे देखते जाओगे, देखो 5, ये हो गया 5p, हम यहां तक पहुंचे, फिर
फिर यहां पर देखिए 5 उसके बाद 5D, उसके बाद 6P, उसके बाद, और इतना काफी है। ठीक है, डा 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 डा। हमने जो बोला वो चमके ना बच्चा? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसी ऑर्डर में आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अगर आप इसका दिखाना चाहेंगे लेवल, ठीक है, देखिए एनर्जी लेवल, अगर आप ये दिखाना चाहेंगे तब उस टाइम पे क्या करोगे? हम इसी में चेंज कर दें, सिर्फ ये लेस देन लगा दोगे ऐसे। इसका मतलब ये डिसीजन हो गया कि एनर्जी लेवल ये आपका दिया गया है। क्लियर? और इसी रीजन से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी निकालते हैं तो पहले इसमें भरते हैं, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे करते हैं। बात समझे? हाँ, जो लिख रहे होंगे ये बाद में देना है, इसमें जो लिखा हुआ एनर्जी लेवल उसमें लिखिएगा, मतलब फिर से 2 बार लिखिएगा। हमने ये बोला चमकाना। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं बच्चा, क्या चेक कर सकते हैं कि आपका बुखार कितना है? ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर किसका लेवल ज्यादा और किसका कम है। आखिर ये जो यहाँ पर दिया गया है ये सही है कि गलत, ये हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो दिया गया इसका मतलब ये हुआ कि 4S का लेवल कम है, इसका हाई है, तो अभी हम यहाँ पर निकाले भी थे। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, सपोज कीजिए चलिए इसका कैसे लो होगा, इसका कैसे हाई होगा, तो हम निकाल सकते हैं। किसी का भी ले सकते हैं आप, यहां पर निकाल सकते हैं। बात समझे? चेक करें, 1-2 करते हैं चेक। देखिए ध्यान से देखोगे, हाँ, किसको हम चुन ले? बोलो, किसी को चुन ले, जो बोलेगा वही हम लेके चलेंगे। बोलो 5S ये लेके चले? ओके, चलते हैं, चेक करने जा रहे हैं कि ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है, तो कैसे? तो इसको लोग निकालते हैं N+L रूल के द्वारा, N+L रूल के द्वारा। हमने जो बोला समझना। ओके, देखते हैं। तो 4S और लेते हैं 4D, ठीक है? तो हम अभी बताएं कि इसको जब भी चेक कीजिएगा तो N+L रूल के द्वारा ही चेक कीजिएगा। देखिए तो 5 प्लस कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि सर यहां पर N+L के हिसाब से यही होगा सर, है कि नहीं? N+L के हिसाब से यही होगा। देखिए यहां पर 5 लिखा गया है, इसका मतलब सर ये नंबर ऑफ N है, ये हो गया। और S है तो S के लिए L का वैल्यू याद आ रहा है ना बचवा? देखिए याद दिलाते हैं, SPDF याद कीजिएगा। यहां पर L का वैल्यू 0, L का वैल्यू 1, L का वैल्यू 2, L का वैल्यू 3। बात समझे ना? हाँ, यहां पर देखो, देखिए 4 प्लस N+L के हिसाब से कितना हो जाएगा? 2। आप यहां से भी मैच करा सकते हैं, ठीक है? इसका आ गया 5, इसका आ गया 6, इसका देखिए कम आया, इसका ज्यादा। इसका मतलब इसीलिए ये नंबर 1 दिखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसका लेवल लो है, कम है, मतलब इसका ऊर्जा कम है, इसका ज्यादा। यहाँ 4 है, ये नंबर देख के फोकस नहीं करोगे, ये भी देखोगे कि यहां पर सबसेल क्या है। बात समझे? इसीलिए एनर्जी लेवल इसका कम है, इसका हाई है, और इसीलिए हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं? लो लेवल वाले में। तो सबसे कम लेवल किसका होता है? इसका होता है, ठीक है? अगर हम मान के चलिए ऑब्जेक्टिव अगर हम सेट कर दिए, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, देखिए ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 1 में, ये 2 में, देखिए ABCD ऐसा रहेगा। चलिए 4S, यहाँ रहेगा 3D, यहाँ रहेगा चलिए 4P, और रहेगा यहाँ पे चलिए एक लेते हैं, कितना लेते हैं, कितना 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 5S। बताइए किसका एनर्जी लेवल हाई है?
5s का, ओके, हाँ बिल्कुल सही बताया है 5s का। ठीक है, देखिए इसका भी सेम आएगा, जब n प्लस एल से सॉल्व करोगे ना तो सेम आएगा। देखिए इसका तो देखिए ऑलरेडी कम हो गया, इसका 4 आएगा, इसका सॉल्व इसका 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, तीनों का 5 आएगा। इसका मतलब क्या सेम हो गया सर? नहीं। जब ऐसा केस जब आएगा ना उस टाइम पर नंबर आप देख लीजिएगा, नंबर बोले तो सेल का नंबर। जैसे यहाँ पर देखिए 5 दिया हुआ है, तो 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, इसीलिए 5s आपका सही हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। बात समझे ना? हमने जो बोला चमका, हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा केस कब होगा? जब सेम जब आ जाएगा ना ये n प्लस एल का वैल्यू, उस टाइम पे आप ये सेल का नंबर देख लीजिएगा तो आपका निकल जाएगा आंसर। हमने जो बोला चमका, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके, तो यहां तक हो गया। इसको चाहेंगे नोट कर सकते हैं, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे। ओके, तो आपको मालूम चल गया कि किस ऑर्डर में हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और किस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये भी हमको मालूम चल गया है। एक बार हम फिर से इसको साइड में बता देते हैं। जैसे एस में जब भी रखोगे तो 2, पी में कितना इलेक्ट्रॉन 6, डी में कितना बच्चा 10, और एफ में 14। अगर जी अगर आ जाए तो उस टाइम पे, हालांकि इतना तक हम नहीं पहुंचेंगे, इतना ही तक हम रहेंगे। ठीक है, ओके। आप देखिए हम क्वेश्चन हम बना लेते हैं सीधा। ठीक है, लिखेंगे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना नहीं, कितना मारना हो बोलिए दीजिए, है कि नहीं? हाँ, तो हल्ला, हाँ तो वही बोल रहे हैं, अगर हल्ला कर रही है तो उसको मारिए दीजिए, है कि नहीं? देखो इधर, गप नहीं बच्चा, तुम लोग को कितना बार समझाते हैं, पाप नहीं बल्कि महापाप लिखता है रे बच्चा। ये जरूर समझिए कि अभी हम कहां पर हैं और हम किस लिए आए हैं। केवल आप इतना मालूम रखिए, आप क्लास में हैं, क्लास क्यों आए? आप पढ़ने के लिए आए, सीधी सी बात है कि नहीं? तो आपको पढ़ाई पे फोकस करना है ज्यादा, बात समझे? अब मान चलिए आप गप कीजिएगा तो जाहिर सी बात है डिस्टर्बेंस एक दूसरे का भी होता है कि नहीं? और वो तो डिस्टर्ब होवे करता है। देखिए आप नहीं समझ रहे हैं, दूसरों को भी समझने से आप रोक रहे हैं, सीधी सी बात है कि नहीं? और ऐसा करना पाप नहीं, सच में महापाप है। ठीक है, आप लोग देखिए यही 1 घंटा के लिए कहां से चल करके आते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? इसलिए इस बात को समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए, मोटर चालू हो गया, इसीलिए नेक्स्ट आगे। तो गप नहीं करोगे, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्लियर? तो फट लेते हैं। आप लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट कीजिएगा, एकदम बढ़ते जाइएगा, सीधा पूरा 30 तक बना लीजिएगा, वैसा ही एकदम बनाते जाना, भरते जाना। हम 1-2 करके दिखाते हैं। जैसे लेते हैं सोडियम का, 11 नंबर में होता है ना बचवा, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि ये तक हम जाएंगे। ऑर्डर बहुत क्लियर है ना? दूसरा सीधा हम आते हैं कैल्शियम में। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, गिनते जाइएगा, आपका 20 होना चाहिए। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन, ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसका मतलब सर जितना एटॉमिक नंबर उतना ही यहाँ पर जोड़ के आना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, और लेते हैं इसके बाद तीसरा में लेते हैं, चलिए लेते हैं टाइटेनियम का। 22 नंबर में होता है ना सर? ओके, 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। क्लियर? इस तरह से बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे हो जाएगा खत्म। अब यहां पर 2 जगह सिर्फ आपको चेंज करना होगा, और इसके पीछे रीजन है, मतलब कि फिर से हम नया नियम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसा हम बात करेंगे एक क्रोमियम में, और एक हम बात कर लेंगे कॉपर में 29। यही सब में थोड़ा चेंज होता है कि नहीं? मतलब सर जो हम लिखेंगे, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, है ना, और 3d। यहां पर इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 9 नहीं 4 हो जाएगा, 24 है। और यहां पर आप ये सोचेंगे कि सर हम तो बिल्कुल सही किए हैं सर, लेकिन ये आपका गलत है, ये गलत हो गया है। ठीक है, यहां पर परफेक्ट होगा 1 और ये 5। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो फिर से प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि ऐसा होता ही नहीं है। एस में सच में 1 होता है, चौथा वाला सेल में 1 होता है, इसमें डी में 5 होता है। ठीक, तो इसका रीजन बताया गया, और इसका रीजन बताए थे होन्स, एक साइंटिस्ट का नाम है होन्स। ठीक है, तो वही होन्स साइंटिस्ट बताए कि यहां पर ये जो खेल जो हो रहा है, किसमें 1 है इसमें 5 है, इसके पीछे रीजन ये है, इसमें ये जो एनर्जी लेवल जो होता है, इसका हाई होता है, इसका लो होता है, और इसमें ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है उसमें सिर्फ एक ही बाकी रहता है इसका, और इसका भरा हुआ रहता है। तो ये छीन लेता है इससे, क्योंकि इसका ऊर्जा थोड़ा सा हाई होता है। देखिए समझते हैं इसको। फिलहाल अभी आपका ये होता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो देखिए सही कैसे होगा, देखिएगा। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू होन्स रूल, अकॉर्डिंग टू होन्स रूल। ठीक है, देखिए 4s2 और यहाँ पर 3d4 है, तो यहां पर फिलहाल देखिए 1 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, डी है ना बच्चा, 1 2 3 4 5, ऑर्बिटल कितना 5, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए ये ताकतवर है और ये आपका कमजोर है। चलिए से बात है, यहां पर बात ऐसा है कि इसके पास 5 घर है, इसके पास मात्र 1 घर है। 1 घर है और इसके पास 2-2 गो इलेक्ट्रॉन है, आराम से लेके बैठ गया है। इसके पास 5 घर है और चारों में एकक है, और एक इसका अगर यहां हो जाएगा थोड़ा सा कम से कम इतना में खुश रह जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा कहानी नहीं है। और ये ताकतवर है तो क्या करेगा, ये इससे छीन लेगा, बोलेगा कि आप एक से भी काम चला सकते हैं। तो ये लूट लेता है, कौन? ये लूट लेता है इससे, और यहां जाके भर जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ऑटोमेटिक देखिए ये कम हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा, और यहां पर 3d5 हो जाएगा। इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 4s1 3d5। मतलब ये कैंसिल करके यहां पर 1 करेंगे और यहां पर 5 करेंगे। हमने तो बोला चमका ना बच्चा। सिमिलरली आपका एक आता है कॉपर में। ठीक है, कॉपर में हम ऊपर बताते हैं यहां पर। ठीक है, कॉपर में देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, हाँ 4s1, 3d। यहां पर एक सवाल, अच्छा हाँ 9 करना है, हाँ वेरी गुड। ये है 3d, यहां पर देखिए 10 हो जाएगा, यहां पर देखिए 29 था, है ना। अब देखिए सुनिएगा, टारगेट क्या समझिएगा। हाँ, आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, पहले ये वाला 3d, 10, 4s1, ये भी आपका सही है। ठीक है, हाँ आ रहे। यहां पर फर्क कितना है, ध्यान से देखोगे,
यहां पर सेल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, सेल के अकॉर्डिंग, मतलब पहले के वाला, फिर एन वाला, फिर एम वाला, उसके बाद एन का बारी, मतलब कि चौथा सेल का बारी। लेकिन भरने के लिए हमेशा रूल वही रहेगा, अबाउट प्रिंसिपल के हिसाब से, पहले 4s में भरेंगे, उसके बाद जो बचेगा 3d में जाएगा। हमने जो बोला चमका ना, इस तरह से आपको 30 तक कर लेना है, ठीक है। हाँ, चेंज होगा सिर्फ 2 जगह यहाँ पर, क्रोमियम और कॉपर में 1 से 30 तक भी होता है, जैसे कि उसके नीचे में आप देखिएगा, देखिए ऐसा टेबल दिए हुए, देखिए कॉपर के नीचे में क्या है, Ag, और इसका आइटम नंबर 47 है। तो सर यहां पर जब हम इसका भी निकालेंगे ना, तो सेम वही रूल से निकलेगा, सेम वैसा ही यहां पर देखिएगा, एक बढ़ जाएगा और वहां पर एक घट जाएगा। हमने बोला सबका, यस। चाहोगे इसको आप नोट कर सकते हो, तो तक इसको हम पॉज करते हैं। नोट कर लिया ना बच्चा? चलिए, तो ठीक है, इसमें आगे और भी कुछ नियम है, अभी हम बात करेंगे, है ना, और भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किया जाएगा, लेकिन इस क्लास में, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।